बलूचिस्तान के जिला कुसदार में ऑपरेशन के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान के 14 से जायद दहशतगर्द हलाक, 20 से ज्यादा जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कुसदार के इलाके जहरी के अमान में सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेज फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खात्मे के लिए हम वक्त तैयार हैं और अवाम के ताउन से फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी वज़रा के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़रा ने कहा कि फ़रीक़ैन के दरमियान मामलात तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम की है। कमेटी हर 15 दिन बाद बैठेगी। शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने मुतालबात को संजीदगी से सुना, तसादुम के बजाय मुशावरत और अना के बजाय यकजहती को तरजीह दी। अवामी एक्शन कमेटी के अरकान का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फिर मार्शल आसिम मुनीर और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मशकूर हैं। मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए। अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद मुज़ाहिरीन को एहतजाज खत्म करके वापस जाने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में तमाम मरकजी शाहराहें खुल गईं। मुजफ्फराबाद, भिम्बर, समाहनी, नकियाल और बाग में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल। कारोबारी मराकज़ और दुकानें खुल गईं। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलना शुरू। सरकारी दफातर में मामूल के काम का आगाज़ हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का खैर मकदम। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खैराज तहसीन। कहा कि अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आना खुशाइंद है। साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गईं। तमाम मामलात खुश असलूबी से हल हुए। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। अवामी मफाद और अमन तरजीह है। आज़ाद कश्मीर की खिदमत करते रहेंगे। कश्मीरी भाइयों से गुजारिश है कि अफवाहों पर कान धरने से गुरेज करें। पहले भी कश्मीरी बहन भाइयों के हुकूक के मुहाफिज थे और आइंदा भी रहेंगे। वफाकी वज़रा की कमेटी और जॉइंट एक्शन कमेटी के मुआहिदे के तहत पुरतशद्दुद वाक़यात से अमवात पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। जाँबहक अफराद के लवाहिकीन और ज़ख्मियों को मुआवजा दिया जाएगा। 30 दिन में मुजफ्फराबाद और पूंछ डिवीज़न में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स बनाए जाएंगे। मौजूदा लोकल गारमेंट एक्ट को 90 दिन में असल शक्ल और अदालती फैसले के मुताबिक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन के अंदर सेहत काज के लिए फंड्स जारी करेगी। बिजली का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान 10 अरब रुपए फराहम करेगी। आज़ाद कश्मीर काबीना का साइज कम करके 20 वज़रा और मुशीरों तक महदूद किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। सदर मुस्लिम लीग नून को हालिया बैरून मुल्क दौरों से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल और कामयाब मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशियन हम मनसब की दावत पर कल मलेशिया के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। हमास गजा में अमन के लिए ट्रंप के 20 निकाती प्लान पर अमल दरामद के लिए तैयार। बास पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुज़ाकरात पर रजामंदी। तमाम इसराइली यरगमालियों की जिंदा या लाशों की वापसी पर भी आमादगी जाहिर की। हमास ने कहा गजा जंग बंदी डील के तमाम मामलात पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हैं। इसराइली कब्जा खत्म होने से पहले गैर मुसल्लह नहीं होगी। 72 घंटों के अंदर यरगमाली हवाले करने की शिक गैर हकीकत पसंदाना है। हमास ने गजा का इंतजाम आज़ाद टेक्नोक्रेट्स की फ़लस्तीनी बॉडी के हवाले करने पर रजामंदी जाहिर की। हथियार मुस्तकबिल के फ़लस्तीनी हुक्मरानों के हवाले करने पर आमादगी का इजहार किया। जंग बंदी की कोशिशों को सराहा। फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद की भी ट्रंप मंसूबे पर हमास के मौक़िफ़ की तायीद कहा। मंसूबे पर हमास के साथ मुशावरत में हिस्सा लिया। हमास ने बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का मुजव्विज़ा किरदार मुस्तरद कर दिया। सदर ट्रंप की तजवीज़ पर हमास का जवाब कतरी सालिसों को मौसूल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा जंग बंदी के लिए ट्रंप के अमन मंसूबे पर हमास की मुस्बत रद्दअमल का खैर मकदम। कहा कि हमास के मुस्बत जवाब से जंग बंदी की नई राह हमवार हुई। सदर ट्रंप और बरादर ममालिक के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी मसले के हल के लिए कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया के किरदार को सराहा। कहा कि पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा है। पाकिस्तान तमाम बरादर ममालिक के साथ मिलकर अमन के लिए काम करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि उम्मीद है ये कोशिशें देर पा जंग बंदी और मुस्तकिल अमन की राह हमवार करेंगी।
गजा में इमदाद की बिला तातुल तरसील यकीनी बनाना जरूरी है। इसराइल को फौरी तौर पर हमले बंद करने चाहिए। एक खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए पाकिस्तान तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुलाती का टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार की पाकिस्तान की जानिब से गजा में क़याम अमन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। गजा में पायदार अमन के लिए राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने दौरे पाकिस्तान के इसहाक डार की दावत कबूल कर ली। Thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented. But thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. गजा जंग खत्म करने के मंसूबे की कुछ शराइत पर हमास के इत्तफाक पर अमरीकी सदर ट्रंप का कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और दीगर ममालिक का शुक्रिया। मुख्तसर वीडियो पैगाम में कहा है कि सब जंग के खात्मे और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुत्तहिद थे। सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। इससे पहले ट्रंप का कहना था कि हमास दायमी अमन के लिए तैयार है। इसराइल फौरी तौर पर हमले रोक दे ताकि यरगमालियों की महफूज और जल्द रिहाई मुमकिन बनाई जाए। तफसीलात तय की जा रही हैं। मामला महज गजा तक महदूद नहीं। उधर इसराइल का कहना है कि हमास के रद्दमल पर ट्रंप अमन मंसूबे के पहले मरहले पर फौरी अमल शुरू कर दिया है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इसराइल अपनी कार्रवाइयों को गजा पट्टी में दिफाई इक़दामात में तब्दील करेगा और गजा शहर पर कब्जे का ऑपरेशन रोक दिया जाएगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास के रद्द अमल का खैर मकदम। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। कतर का भी हमास के जवाब का खैर मकदम। कहा कि गजा जंग के खात्मे के लिए मिस्र और अमेरिका के साथ राब्ताकारी शुरू कर दी है। मिस्री वजारत खारजा ने कहा हमास के जवाब के बाद मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। गजा में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए अरब, यूरोपीय ममालिक और अमेरिका से मिलकर कोशिशें करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म के ट्रंप माहदे पर बिला ताख़ीर अमल दरामद के लिए फ़रीक़ैन पर जोर। कहा कि हमास का अमरीकी अमन मनसूबा तस्लीम करना अहम पेशरफ्त है। ट्रंप की कोशिशों के हामी हैं जिससे हमें अमन के करीब पहुँचाया। पायदार अमन के लिए इत्तेहादियों के साथ खड़े हैं। जर्मन चांसलर ने कहा कि यरगमाली रिहा, हमास गैर मुसल्लह और लड़ाई फौरी ख़त्म होनी चाहिए। जर्मनी गजा में जंग बंदी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का तमाम फरीक़ैन से गजा जंग को ख़त्म करने के मौके से फ़ायदा उठाने पर जोर। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने कहा कि अब अमन की जानिब फैसला कुन पेशरफ्त करने का मौका है। शराकतदारों के साथ अपना किरदार अदा करेंगे। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम का ट्रंप के गजा अमन मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि अमेरिका की तरफ से पेश किया गया अमन मंसूबा मुकम्मल नहीं है। मंसूबे के बहुत से पहलुओं से मुत्तफ़िक़ नहीं है, लेकिन हमारी मौजूदा तरजीह फ़लस्तीनी अवाम की जान बचाना है। अरब और इस्लामी ममालिक के इस मंसूबे की हिमायत का मतलब मंसूबे की हर चीज़ से इत्तफ़ाक़ नहीं है। ये एक इज्तमाई इक़दाम है ताकि खूनरेज़ी और बेदखली को रोका जा सके और फ़लस्तीनियों को गजा वापस जाने का मौका फ़राहम किया जा सके। गजा अमन मंसूबे पर बड़ी पेशरफ्त के बावजूद इसराइल का गजा के इलाके अल-मवासी में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर ड्रोन हमला। इसराइली हमले में 2 बच्चे शहीद, मुतादिद जख्मी। 24 घंटों में 72 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा सिविल डिफेंस का कहना है कि सदर ट्रंप के हमले रोकने के मुतालबे के बावजूद गजा में रात भर शदीद इसराइली बमबारी जारी रही है। इससे कबल अमरीकी सदर बयान में इसराइल को गजा पर हमले रोकने की हिदायत दे चुके हैं। इटली, स्पेन, यूनान और बांग्लादेश में गजा फ्लोटेला की हिमायत में मुजाहरे। इटली में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। रोम के मरकजी रेलवे स्टेशन के बाहर 10,000 से ज़्यादा अफराद का भरपूर एहतजाज।
स्पेन में भी हजारों तलबा का एहतजाजी मुजाहरा। यूनान में भी इसराइली सफारत खाने के सामने शहरियों का मुजाहरा। यमन के दारुल हुकूमत सना में फलस्तीन के हक में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हजारों की तादाद में यमनी शहरियों की शिरकत। अहले गजा और फलस्तीन से इज़हार यकजहती किया गया और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर इसराइली फ़ज़ाई हमले के बाद अमरीका और अरब ममालिक के दबाव ने नेतन्याहू को गजा अमन मंसूबे पर लचक दिखाने पर मजबूर किया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सितंबर में इसराइली हमले ने कतर में गजा पर मुज़ाकराती अमल को सबूताश किया, जिस पर खित्ते और वाशिंगटन में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। पाकिस्तान में मुख्तलिफ तबका फ़िक्र की तरफ से मंसूबे पर इख्तलाफ सामने आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मंसूबे का खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारिजा साद डार ने कहा, यह हमारी दस्तावेज़ नहीं है, मंसूबे में कुछ अहम निकात शामिल नहीं किए गए। अमरीकी दबाव के बावजूद नेतन्याहू ने मंसूबे की कई शिक्कों में तरमीम कराकर इसराइल के हक में ख़ास तौर पर गजा से इनखला और फ़लस्तीनी रियासत के जिक्र पर तब्दीलियाँ शामिल की। अरब ममालिक इन तरमीम पर नाखुश दिखाई दिए और खदशा जाहिर किया कि हमास मंसूबे को कबूल नहीं करेगी। शराब और असलहा बरामदगी केस में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने मर्दान में 9 में तोड़फोड़ और फायरिंग का केस वापस लेने की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तबादला कर दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल इनामुल्लाह 9 में केस के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिए गए हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने केस वापस लेने का एडिशनल होम सेक्रेटरी का खत मर्दान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करवा दिया। अदालत ने समाअत के लिए 15 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। 9 मई को पथराव और फायरिंग के वाकयात में कारकुन, राहगीर और पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। मुल्जिमान में जाहिर शाहतूरो, MNA मुजाहिद खान और दीगर शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दिसंबर तक पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का हुक्म। सैलाब से मुतासर इलाकों में महकमा सेहत की कारकर्दगी पर और सूबे में 65 लाख बच्चियों की सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर शाबाश। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब हुकूमत का दूर दराज इलाकों में घर घर बोतल बंद पानी मुहैया करने का फैसला। मरीम नवाज की स्पेशल अफराद का डेटा मुकम्मल करने और स्पेशल अफराद के घरों तक पहुँच कर मदद करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पहला फेज 30 नवंबर तक मुकम्मल होगा। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी जांचने के जदीद मौसमियाती निज़ाम की पहली रिपोर्ट जारी। कसूर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 186, लाहौर में 155 रिकॉर्ड किया गया। शेखुपुरा में 135, बहावलपुर में 126 AQI रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पहली AQI रिपोर्ट के इजरा पर इज़हार मुसर्रत, टीम को सराहा। कहा, पंजाब को ऐसा बनाना है कि दुनिया मिसाल दे। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने स्मॉग के खात्मे के लिए मिलकर जिदोजहद करने पर जोर दिया। कहा, अवाम की मुश्तरका कोशिशों से सयाह आसमान फिर से नीला बन सकता है। समंदरी तूफान शक्ति मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया और माड़ा और पस्ती में तेज समंदरी हवाएं, साहिल पर लंगर अंदाज कश्तियों को नुकसान पहुंचने का खदशा। माही गीर कश्तियों को समंदर से निकालने में मसरूफ, कई कश्तियों को नुकसान पहुंच चुका। मकरान के साहिली इलाकों में अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान शक्ति शिमाल मशरकी बोहरा अरब में मौजूद है। तूफान कराची से तकरीबन 390 किलोमीटर जनूब मगरिब की तरफ है। आज बदीन, ठट्टा, सुजावल, जामशोरो, हब, लसबेला, आवरान और केच में बारिश का इम्कान है। कराची के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश हो सकती है। सिंध के साहिली इलाकों के करीब समंदर में शदीद तुग़यानी रह सकती है। दरिया नहीं छोड़े, गिर गए, बड़े औखे हैं। हुण जमीन दे विच दरिया लग गया, सारी बंजर कर गया। बहावलनगर में सैलाब से कई घर तबाह हुए।
सैलाब तो चला गया लेकिन किसी घर को रहने के काबिल नहीं छोड़ा। मकानात खंडरात का मंजर पेश करने लगे। घरों के रिहायशी खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर कहते हैं घरों की दोबारा तामीर करने के लिए ना पैसे हैं और ना ही हिम्मत। कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए परवाजें रवा माह बहाल हो रही हैं। बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फॉरेन एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग परमिट जारी कर दिया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन का कहना है कि आखिरी दस्तावेज थी जो दोनों ममालिक में कमर्शियल परवाज़ों के लिए दरकार थी। पहले मरहले में मैनचेस्टर के लिए परवाजें बहाल होंगी, दूसरे मरहले में बर्मिंघम और लंदन को भी ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कनेट कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी का दौरा, असातिज़ा और तालिबात से खुसूसी गुफ्तगू की। DGISPR ने पाक फौज, ताल्लुकात आमा, सिक्योरिटी मसाइल और सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। शहबाज शरीफ ने पूरी कौम के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। शहबाज शरीफ ट्रंप के 20 निकाती एजेंडे पर दस्तखत करने पर कौम से माफी मांगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा कि हुकूमत ने फ़लस्तीन पर उसूली मौक़िफ़ को तब्दील करने की कोशिश की। फ़लस्तीन पर किसी भी किस्म का समझौता अवाम तस्लीम नहीं करेंगे। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा ने कहा है कि किसी और के गुस्साखाना कलमात को नकल करना तौहीन के ज़ुमरे में नहीं आता। उस पर तौहीन के कानून का इत्तलाक नहीं होता। किसी को यह हक नहीं पहुँचता कि वो इस बुनियाद पर किसी को गुस्ताख करार दे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में स्कॉलर मोहम्मद अली मिर्ज़ा तौहीन के केस के तनाजुर में मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तारिक मसूद, अलामा अमीन शहीदी, मुफ्ती फजल हमदर्द, जावेद अहमद गामदी, डॉक्टर मुफ्ती नुमान नईम, अलामा जवाद नकवी, मौलाना अम्मार नासिर और मुफ्ती काशिफ अली की राय पेश की गई। पंजाब हुकूमत के पास निजी और सरकारी गंदम का 30 लाख टन से ज़ायद ज़ख़ीरा मौजूद है। पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के मुरासले का जवाब भिजवा दिया। गंदम की 15 लाख टन कमी दूर करने के लिए गंदम की दरामद समेत मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। वफाकी वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ गंदम बहरान पर काबू पाने के लिए सूबों से मुशावरत कर रही है। वफाकी हुकूमत ने पंजाब समेत तमाम सूबों से गंदम के स्टॉक की तफसीलात मांगी थी। पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती पर वन डॉक्यूमेंट रजीम के तहत आमदोरफ्त को रेगुलराइज कर दिया गया। FI के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर मालियाती जराइम के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान करेंसी स्मगलिंग में मुलव्विस 12 गिरोह गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मालियाती जराइम में मुलव्विस अफराद से पाकिस्तानी और मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी बरामद की है। पासपोर्ट ट्रैवलिंग के तहत 2 तरफा पैदल आमदोरफ्त 8000 से तजावुज कर गई। शुमाली वज़ीरिस्तान में आज से 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 के तहत अहम शाहराहों पर अवामी आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि दफ़ा 144 सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र आयद की गई है। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में वकला और पुलिस एहलकारों के दरमियान झगड़े के नतीजे में 3 पुलिस एहलकार और 2 वकला जख्मी हो गए, जबकि पुलिस ने थाने में हंगामा आराई और तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकपतन में आवारा कुत्तों के काटने से DHQ अस्पताल के DMS समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। कुत्तों के काटने से मुतासर होने वाले अफराद में बैंक का गार्ड और खवातीन शामिल हैं। अस्पताल ज़राए का बताना है कि मुतासर अफराद को वैक्सीन लगा दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाकपतन में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात का नोटिस कमिश्नर साहिवाल से रिपोर्ट तलब कर ली। चार सदा में मंदनी के इलाके में मुबैना तौर पर जहरीला खाना खाने से माँ और 2 बच्चे जान बहक। पुलिस के मुताबिक पानी और खाने के नमूने तज्जिए के लिए हासिल कर लिए, तहकीकात जारी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की मुलाकात। सिंध में वफाकी फंड से जारी तरक्याती काम रुकने पर तशवीश का इजहार। गवर्नर सिंध से सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से बात करने की दरख्वास्त। गवर्नर सिंध ने मामला सदर और वजीर आजम के सामने उठाने की यकीन दहानी करवाई। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते वफाक के तहत चलने वाली कंपनी PIDCL को सिंध में तरक्याती स्कीमों पर काम रोकने की हिदायत की। MQM पाकिस्तान के वफ्द ने मामला वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के सामने उठाया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने PIDCL के तहत कराची में काम शुरू करवाने की यकीन दहानी करवाई।
ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 6 अस्करियत पसंदों को फांसी दे दी। ईरानी खबरसां एजेंसी के मुताबिक एक कुर्द अस्करियत पसंद को आलम दीन के कत्ल पर फांसी दी गई है। स्क्वाश में पाकिस्तान के नूरजमान सेमीफाइनल में नाकाम। नूरजमान को अमेरिका के टिमोथी ब्राउनेल ने 3-1 से शिकस्त देकर इवेंट में आउट कर दिया। और गवर्नर हाउस कराची में साकनाने शहर कायद के ज़ेरे एहतमाम मुशायरे का एहतमाम। महफिल में नौजवान शोरा ने सुखन तराजी से हाज़रीन को खूब महसूस किया।